मीका नबी की पुस्तक और उसकी कुछ आयतों को हम ध्यान से देखेंगे। मीका नबी की पुस्तक 6ठा अध्याय और 6ठी आयत से हम देखेंगे कुछ बातों को। क्या लिखता है? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मनुष्य के जीवन में जब कोई अपराध और जब कोई पाप और इस प्रकार का आता है और वो व्यक्ति अगर मसीह है और बाइबल को समझता है, बाइबल को जानता है, बाइबल के अध्ययन को पढ़ा है, तो सबसे पहले उसके दिलो दिमाग में आती पुराने नियम के होम बलि के विषय में कि मैं होम बलि या पाप बलि या दोष बलि वो लेकर आऊँ, 1-1 वर्ष के बछड़े को लेकर आऊँ उसके सम्मुख, शायद वो मेरे पापों को माफ़ कर दे। यानी सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से कोई ऐसा कर्म करूं जिससे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। ये पुराने समय के हिसाब से मीका नबी ने पुराने अध्ययन में ये लिखा था। उस समय के लोगों की जो विचार थे वो विचारधारा को मीका ने इसमें लिखा था। जबकि उस समय में भी ये लिखा गया है कि अब्राहम को बलिदान के कारण नहीं, विश्वास के कारण धर्मी ठहराया था। तो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्यता को भी धार्मिकता ठहराता है। अभी हमारी विश्वास योग्यता कैसी है वो हम पर निर्भर करती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या पूरे मन से करते हैं या औपचारिकता से करते हैं। परमेश्वर यशायाह नबी की पुस्तक में लिखता है कि इन लोगों का मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे हमेशा दूर रहता है। आज के इस युग में, आज के संसार में मनुष्य कमाने के लिए या अपने आप को एक ऊंचे पद पे लाने के लिए या अपने आप की प्रशंसा होने के लिए ये ज़्यादा सोचता है कि मैं कैसे धनवान बनूं या मेरा नाम कैसे बढ़े या मेरे नाम को लोग कैसे सम्मान दें या मुझे लोग कैसे झुक के सलाम करें, ये चाहता है। आज का मनुष्य ये नहीं चाहता है कि मैं परमेश्वर के सामने मैं झुकूं। हम औपचारिकता से परमेश्वर को मान लेंगे और परमेश्वर दयालु है, उसको औपचारिकता से मानने में वो उसे समझ में नहीं आएगा, ये दिलो दिमाग में रहता है लोगों को। लेकिन वो अंतर्यामी है, हमारे मन को पहले से देखता है, पहले से जानता है, पहले से परख कर देखा हुआ है कि हमारा मन उसके पास में है या उससे दूर है। तो इसलिए मीका आगे क्या कहता है? क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? आपके मन के क्या विचार है? बोले मनुष्य को बोलता है, आपके मन के विचार क्या है? 1000 मेढ़ बलि करने से या तेल की लाखों नदियां बहा दोगे, तेल के पीपे पीपे उस पे वेदी पे चढ़ा दोगे, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा? आज के युग में अगर कहो तो आप बहुत सारा पैसा दान के रूप में चर्च में देते हो, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा? आप अपने नाम के लिए, नाम की प्रशंसा के लिए लोगों के सामने अपना नाम कराते हो, लोग आपका नाम को प्रशंसा करके कहते हैं कि इन्होंने इतने लोगों के लिए खाना किया, इतने लोगों के लिए दान दिया, इतना सब कुछ दिया, तो क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध को प्रायश्चित में, अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे पुत्र को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? प्रश्न पूछा है। क्या बोले मैं अपने प्रायश्चित के लिए पहलौठे बेटे को या अपने जन्माए हुए एक ही बेटे को मैं दे दूं क्या? बोले यानी परमेश्वर से एक रीति से लोग शर्त रख रहे हैं। परमेश्वर से एक रीति से लोग ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं ये दे दूं अगर तू मुझे माफ कर दे तो। यहाँ पे एक शर्त जैसी बात रखी है, पहलौठे के दे दूं अगर तू मुझे माफ कर दे तो। यानी ये लोग अभी भी शारीरिक रीति से परमेश्वर को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, शारीरिक रीति से परमेश्वर को अपने आप को प्रायश्चित करने का मौका ढूंढ रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो तू माफ कर देगा क्या? तब मीका को परमेश्वर ने बोला इनको तो चेतावनी दे
इनको तो बोल कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए क्या बोलता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। बाइबल के अध्ययन में कई जगह लिखा है कि सच्चाई क्या है, अच्छा क्या है और सही क्या है। तो क्या बोलता है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तू मुंह से केवल आदर मत कर, मन से आदर कर। और वो क्या चाहता है तुझसे, जो भी काम करता है तू न्याय से कर, उसमें अन्याय, पक्षपात या कपट नहीं होना चाहिए। और तू कृपा दया करना सीख, कृपा रखना सीख। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है कि दया न्याय पे जयवंत हो। जब न्याय होगा तो दया करने वाला विजय पाएगा। और कृपा से तू प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। तू किस परमेश्वर को मानता उसको देख जरा, जो अकेला पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। उसके साथ और कोई भी नहीं है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं है उसके साथ। अकेला सृष्टि को बनाने वाला है। उस परमेश्वर को समझ दो कि उस कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, कितना महान है और उसके हाथों में क्या नहीं है। वो एक पल में संसार को अदल बदल कर सकता है, एक पल में मरी ला सकता है, एक पल में मरी को खत्म कर सकता है। उसको देर नहीं लगती, केवल मुंह से बोलने की देर है बस। तो ऐसे परमेश्वर को तू समझ नहीं पा रहा है क्या? ये बात मीका के द्वारा मनुष्य जाति को बताई गई है कि क्या तू इस परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा है? अगर इस परमेश्वर के पास तुझे आना है तो तुझे नम्र बनना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन में लिखता है, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। अब ये पूरे मन से नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार अवश्य देगा। और इसलिए साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर इसको छोड़ के कुछ नहीं चाहता। ना तेरी लाखों नदियां चाहिए, ना तेरा दान चाहिए, ना तेरी दक्षिणा चाहिए, ना तेरा लोगों को दिखाने के लिए जो तू 10वां हिस्सा देता है, वो भी मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। मुझे अगर जरूरत है तो तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। क्या कहता है, हे यहोवा, ये मीका रचित सुसमाचार और उसका हमने 6वां अध्याय और 6ठी आयत से हम देख रहे हैं इसको। और इसके जो हम शीर्षक दे सकते हैं वो ये कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय, परमेश्वर को पूरे आदर के साथ सम्मान देने का एक उपाय है। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। मनुष्य को अगर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो परमेश्वर के नाम का भय मानना बहुत जरूरी है। केवल मुंह से नहीं, केवल औपचारिकता नहीं, पूरे मन से उसका भय मानना पड़ेगा। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। जिसके हाथ में राजदंड है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और जो राजदंड के द्वारा न्याय करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह, उसकी बात सुनो। राजदंड जो दे रहा है उस परमेश्वर की बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? बल्कि अब तक मैंने एक ही बात देखी कि दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन है। यानी परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता है। एक व्यक्ति धनवान है, अगर उसके पास धन है तो परमेश्वर का दिया हुआ धन होना चाहिए जो नष्ट नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने नए नियम में जब बहुत सारी बातें और दृष्टांत बोलता है तो उसमें क्या बोलता है, तुम्हारा धन विश्वास है और ये धन कभी नष्ट नहीं होगा। अगर विश्वास योग्यता को आपने पा लिया तो कभी नष्ट नहीं होगा। क्या मैं कपट का तराजू और गड़बड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? अब ये मीका अपने तरफ से एक बात बोलता है। क्या मैं कपट रखकर, पक्षपात करके, या लोगों को दिखावा करके, या बड़े बड़े वचनों को बताकर, बड़ी बड़ी बातों को कर कर, परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रशंसा करके
पवित्र ठहर सकता हूं क्या? मैं इस रीति से करूं तो क्या पवित्र ठहरूंगा? ये सवाल आता है मीका के पास। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मीका ये बताना चाहता है आपके अपने तरीके से, अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का तरीका चाहिए। उसको प्रसन्न करने के लिए मुंह से आदर नहीं, मन से आदर चाहिए। क्या मैं कपट का तराजू और वो लेकर आऊं? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इसी कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझे उजाड़ डालता हूँ। जब तेरे पाप बढ़ जाएंगे और तू पश्चाताप नहीं करेगा तो तुझे उजाड़ दूंगा, तेरे घर को पूरा बर्बाद कर दूंगा। बोले तू खाएगा परंतु तृप्त नहीं होगा, तेरा पेट चलता रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु बचा नहीं सकेगा। जो कुछ तू बचा ले उसको मैं तलवार चला कर लुटवा दूंगा। तू बोएगा और लवेगा नहीं, तू जलपाई का तेल निकालेगा परंतु लगाने नहीं पाएगा। दाख रोदेगा तू परंतु दाख में तू पीने नहीं पाएगा। यानी जो भी परिश्रम तू करेगा परमेश्वर को न मानकर, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो भी परिश्रम तू करेगा, बहुत कुछ करेगा, उसको नाश करने का तरीका मेरे पास है। बहुत धन इकट्ठा करेगा, ऐसी बीमारी दे दूंगा तेरा धन बर्बाद हो जाएगा। बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा करेगा, तुझे पागल कर दूंगा, तेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। हम एक उदाहरण देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक में। नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने बोला तू गर्व मत कर वरना मैं तुझे निकाल दूंगा। नबूकदनेस्सर अपनी महल की छत पर जाता है और जाने के बाद बोलता अपने मंत्रियों से, ये इतना बड़ा यरूशलेम जो मैंने बनाया है क्या मेरा नहीं है? बस इतना वो बोला है, गर्व किया है। परमेश्वर ने उसको पागल कर दिया। जब वो पागल हो गया तो पागल होने के बाद हो सकता है उसने उल्टे सीधे काम किए होंगे। पागल होने के बाद उल्टे सीधे हर किसी को मरवाने की सोची होगी। मंत्रियों ने मिलकर, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर बेड़ियों से जकड़ दिया, जंजीरों से बांध दिया और पेड़ के पास बांध दिया उसको। और लिखा 7 साल तक वो बंधा रहा है। 7 साल के बाद नबूकदनेस्सर के दिलो दिमाग में बात आई कि मैंने जो किया वो गलत किया है। पश्चाताप किया। पश्चाताप करके उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और लिखा परमेश्वर ने उसको फिर ज्यों का त्यों कर दिया। फिर उसकी बुद्धि वापस आ गई और फिर वो अपनी राजगद्दी पर बैठ गया। तो परमेश्वर बड़े से बड़े राजाओं की गद्दी को उलट देता है। जो लोग अपने गर्व में होते हैं, जो लोग ये कहते हैं मैंने मेरी समझ से, मेरी बुद्धि से, मेरी शक्ति से सब कुछ किया है, उसको मिटाना पल भर का काम है परमेश्वर का। इसलिए बोलता है, क्या लिखता है, क्योंकि वे ओम्री की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। अहाब के घराने का काम क्या था? लोगों की वस्तुओं पर नजर रखना और जो अच्छा उसको अपने कब्जे में कर लेना। उसने, अहाब ने एक व्यक्ति की पूरी अच्छा बगीचा जबरदस्ती झूठ बोलकर हड़प कर लिया और उसको मरवा डाला। तो इस रीति से तुम लोग करते हो, बोले अपनी युक्तियों के अनुसार चलते हो और अपने दिलो दिमाग से काम करते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वाले पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। मैं उजाड़ के रख दूंगा तुमको। बोले अगर तुम इस रीति से करोगे, अपनी शक्ति, अपने बल, अपने धन पर भरोसा रखो तो उजाड़ने में देर नहीं लगेगी। आज के समय में जब मरी फैली है तो हम समझ सकते हैं बहुत सारे पैसे लोगों के बर्बाद हो रहे होंगे जो इकट्ठे किए हैं बीमारी में इलाज के कारण, भागा दौड़ी के कारण, और कई दिनों से उनका व्यापार और धंधा बंद है, उसकी कमाई जो खत्म हो गई उसके कारण भी पैसा खर्च होता जा रहा है। तो परमेश्वर के अपने तरीके से जो काम करता है उस काम को कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी समझ नहीं सकता। इसीलिए लिखता है, मुँह से मेरा आदर मत करो, अगर आदर करना है तो पूरे मन से करो वरना मत करो। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँ, मेरे पीछे आ जाओ। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कौन आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। क्या लिखता है,
मैं भेड़ों को जब बाहर निकाल चुकता हूँ तो मैं आगे चलकर उनको आवाज़ देता हूँ, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे पीछे हो लेती हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का ये जो नियम है और ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार आज तक है। प्रभु आज भी ये चाहता है कि जिसको समझ में आता है, जिसको विश्वास होता है, वो मेरे पीछे आए। मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं लूँगा। हम ज़बरदस्ती किसी को परिवर्तन नहीं करा सकते, परिवर्तन कोई होता भी नहीं है। जब तक उसके मन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास ना आए, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सकता। प्रभु आगे जाकर केवल आवाज़ देता है, अगर जाना तो पीछे जाओ, मुड़ना मुड़ जाओ, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो गायों का या भैंसों का या बकरियों का रखवाला नहीं बनता, वो भेड़ों का रखवाला बनता है। और भेड़ों का रखवाला अक्सर आगे चलता है, बकरियों का भैंसों का चराने वाला पीछे चलता है, लकड़ी मार मार के हंकाल के ले जाता है। लेकिन भेड़ों का आगे चलता है, केवल आवाज़ देता है कि मेरे पीछे आ जाओ, और भेड़ें उसका शब्द सुन के उसके पीछे चली जाती है, बस। तो इस रीति से परमेश्वर इस अध्ययन में हमको ये समझाना चाहता है कि परमेश्वर को किस रीति से हमें समझना चाहिए, किस रीति से उसका भय मानना चाहिए, किस रीति से उसकी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।